अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम पाथ के ऑप्शंस कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बगैर किसी वेट के आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ है और पाथ के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक शेप ली और पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ लाइक दिस और दिस। ठीक है, एक लाइन स्ट्रोक ले ली और ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं। ऑफसेट पाथ जो इसके अंदर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा और बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले आ रहा है ज्वाइन। ज्वाइन का टूल मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि ज्वाइन और एवरेज क्या काम करता है। एवरेज तो बोलते हैं, जैसे एवरेज बोलते हैं यार, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चे अच्छा पढ़ लें और जो 15-20 बच्चे हैं वो बस मुनासिब पढ़ते हैं, ना अच्छा ना बुरा, और जो बाकी 5 से 10 बच्चे हैं वो सही नहीं पढ़ते। तो मेरी क्लास का एवरेज अबव 70 आएगा, मतलब मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से एवरेज निकलता है। तो आप कभी भी किसी का एवरेज या सेंटर लाइक निकालना चाहें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें एवरेज, तो वो एवरेज निकाल के दो सिर्फ वर्टिकल इस तरीके से निकालना है या ऐसे निकालने का बोथ साइड, तो बोथ साइड का निकाल के सेंटर का पॉइंट दे देगा, इस तरीके से एवरेज निकल जाएगा इसका। तो ये कभी कभार हम इस्तेमाल में लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पाथ है और एक पाथ मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है और मैंने इन दोनों को ज्वाइन करना, तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये दोनों डायरेक्शन टूल से मैं इन दोनों का एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ रहा होगा ज्वाइन। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टूल भी होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं और यहाँ पे होता है ज्वाइन, एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे। तो ये 3 तरीके हैं और चौथा तरीका टूल से है, टूल भी पढ़ाऊंगा। तो आपके पास इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप पेन टूल लीजिए, आप ऐसे क्लिक करें और ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर ऑप्शन दिया हुआ तो पढ़ाना मेरा फर्ज है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएं और पाथ में जाएं। दूसरा आ रहा है आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक लाइक का एक्सपेंड, मैं एक्सपेंड पढ़ा चुका हूँ आपको। एक्सपेंड क्या करता है, प्रॉपर्टीज खत्म कर देता है। अभी ये है इस टाइम स्ट्रोक, तो जब स्ट्रोक है तो स्ट्रोक की खुसूसियात, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज वो सब की सब इसमें आ रही है। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि ये ऐसे शेप बनी है और शेप के अंदर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं आएंगी, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आएंगी ही नहीं। ठीक है, कोई ये स्ट्रोक है ही नहीं तो प्रॉपर्टीज क्यों आएंगी, ये भी सब बंद आ रहा होगा। तो ये जब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से एक्सपेंड कर दें या फिर ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके यहाँ पे कर दें आउटलाइन स्ट्रोक, तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि एक्सपेंड कर दिया। तो वहां से कर लें, यहां से कर लें, बात एक ही है। अच्छा, दूसरी जाएं, यहाँ पे एक और चीज है ऑफसेट पाथ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। दूसरा है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ये मैं एक तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि मेरे पास एक लाइन, एक शिफ्ट एक्स और लाइन है मेरे पास, और 5 से कर लेते हैं। मैंने यहाँ से जाके इसको यहाँ से ये एरो लगा दिया और यहाँ से जाके मैंने इसको ये वाला एरो लगा दिया और थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी नीड के मुताबिक कर लिया छोटा। अब मैंने कहा कि तो गलती हो गई भाई, ये वाला एरो मुझे यहाँ पे लगाना था, ये वाला एरो यहाँ पे लगाना था। ठीक है, और मैंने इसको प्रोफाइल भी दी हुई ऐसी, मैंने कहा ये पतला यहाँ से हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, मुझे उल्टा करना था। तो सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट में, यहाँ से भी ऑप्शन है, ये यहाँ से जाके मैं रिवर्स कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं एंड रिवर्स द पाथ डायरेक्शन क्लिक करें, तो वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सबके सब पढ़ा रहा हूँ। एक होता है इसके अंदर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या काम करता है, अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लें और इस तरीके से आप कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, यहाँ पे होता है सिंप्लीफाई, क्लिक कर दें सिंप्लीफाई के ऊपर और आपके पास जहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं इसने कि आपने ऐसा पाथ करना है, थोड़ा स्मूथ कर देगा। देखें जो कॉर्नर्स हैं, और अगर आप एंकर पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, देखें यहाँ पे देखें स्मूथनेस आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास हल्की सी वही बिल्कुल ओरिजिनल पाथ की तरफ चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन दिए हुए, कॉर्नर्स की तरफ काम करना है, अपने कर्व बनाना है। कर्व कम कर देंगे तो कर्वनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर आप एंकर पॉइंट कोने की तरफ लाएंगे तो आप इन ऑप्शंस, ये देखिए शार्प लिखा हुआ है, स्मूथ लिखा हुआ है, इस तरफ शार्प होगा, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कॉर्नर कोई बन नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन इस्तेमाल हो नहीं रहा। दूसरा यहाँ पर है कन्वर्ट टू द स्ट्रेट लाइन। आप इसको चेक लगा देंगे तो आपकी लाइन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट एंड पॉइंट से मैच हो जाएगा। दूसरा है शो ओरिजिनल पाथ। शो ओरिजिनल पाथ अगर आप चेक लगा के रखेंगे तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल पाथ है वो रेड लाइन के हिसाब से शो हो रहा होगा, ताकि आपको पता चले कि आपका पहले काम क्या था और अब आप काम क्या करने जा रहे हैं। तो आपके पास ये सिंपल से ऑप्शंस हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। ऐड एंकर पॉइंट और रिमूव एंकर पॉइंट क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ली और मैंने आपसे पूछा कि भाई इसके अंदर सेंटर के अंदर एक पॉइंट लगा दो सेंटर, तो सेंटर आप ढूंढ लेंगे स्मार्ट गाइड के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेन टूल लिया और आप यहाँ पे देखें ये सेंटर बता देगा, ये आगे सेंटर, ठीक है, आपने एंकर पॉइंट कर दिया। लेकिन अब इसका सेंटर नहीं बताएगा, ये यहां से लेकर यहां तक का सेंटर नहीं बताएगा। फिर आपको कंट्रोल आर लें, रूलर लें, फिर एक गाइडलाइन यहाँ पे लगाएं, फिर एक गाइडलाइन यहाँ पे लगाएं, इसके सेंटर में लगाएं ढूंढ के, फिर इसका सेंटर ढूंढे, बड़ी मेहनत से आपको इसका सेंटर मिलेगा, फिर उसको एंकर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाए, यहाँ पे होता है ऐड एंकर पॉइंट, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर पाथ में जाएं, फिर ऐड एंकर पॉइंट करें तो फिर इन दोनों के सेंटर में लग जाएगा बगैर किसी मेजरमेंट के। और यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मैंने फिर एंकर पॉइंट किया, फिर इनके सेंटर में लग जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ? तो ऑब्जेक्ट में जाएं कि आपका टाइम सेव हो रहा है, मैंने क्लिक किया फिर लग गया, फिर मैंने एक को छोड़ के एक को सिलेक्ट कर लिया, एक को छोड़ के एक को सिलेक्ट, 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 और मैंने इसको इस तरीके से ऊपर कर दिया और यहाँ से आके इसको मैंने इन सबको सिलेक्ट करके मैंने इनको गोल कर दिया। तो इस तरीके देखें आप कुछ कर्वी टाइप की लाइंस वगैरह, पैटर्न वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं सब। तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया। तो मैंने कहा जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से आप रिमूव एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं। तो वो मैंने सबके सब सिलेक्ट किए हैं, इसलिए सबके सब सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट ना करें, आप सिर्फ ये वाला सिलेक्ट कर लें और ये वाला सिलेक्ट कर लें। तो आप पेन टूल से भी डिलीट कर सकते हैं और इस तरीके डिलीट कर सकते हैं, वरना आप इनको सिलेक्ट करने के बाद पाथ में जाएं और हिट द रिमूव एंकर पॉइंट, तो वही वाले एंकर पॉइंट्स डिलीट हो जाएंगे जो कि आपने सिलेक्ट किए होंगे। द नेक्स्ट वन इज द डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो आउट क्लास ऑप्शन है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट एक्स कर लेते हैं, और मतलब मैंने इसको फिल में ले लिया, एक फिल ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने इसको ऐसे एक लाइन बनाई जो कि इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। लेकिन ये आपके पास स्ट्रोक होनी चाहिए, मतलब आपके पास पाथ होना चाहिए, क्योंकि हम पाथ पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ दोनों को सिलेक्ट मत करें, पाथ फाइंडर में हम दोनों सिलेक्ट करते थे। आप सिर्फ पाथ को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे जाएं, उस पर क्लिक कर दें। क्या बोला? डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो ऑब्जेक्ट को, उस चीज को जो कि बिलो में है, मतलब जो इसके नीचे है। तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ये। तो ऐसा हो जैसे नाइफ चलती हुई जा रही है, छुरी चलती हुई जाती है ना, ऐसे करके ये आपके पास ऑब्जेक्ट को काट देगा। तो क्लिक करें डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो और अब ये पीस अलग हो जाएगा और वो पीस अलग हो जाएगा। तो लाइक का पाथ फाइंडर एक तरीके से समझ लें कि पाथ फाइंडर से रिलेटेड कुछ काम आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आए और मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक बॉक्स है और यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करें। मैंने कहा इसके एग्जैक्ट 9 हिस्से बनाओ। तो आप पाथ फाइंडर से लेंगे, फिर 9 हिस्से नाप तोल के बनाएंगे काफ़ी मेहनत से। तो आप या 10 हिस्से बनाने हैं या 15 बनाने हैं, वॉट एवर। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, यहाँ पे होता है स्प्लिट इनटू द ग्रिड। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप प्रीव्यू पे चेक लगा लें। तो यहाँ पर आपको बता देगा अभी 1 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, मतलब 1 बाय 1 का है। तो आप इसको प्रीव्यू क्लिक करके बढ़ा दें। मैंने कहा भाई ये मेरे पास 3 रोज बन गई, ये 4 बन गई। अच्छा भाई कॉलम स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। गटर स्पेस होता है कि एक से दूसरे के दरमियान का गैप। तो मैंने स्पेस बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई कितने होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 20 बॉक्स मेरे पास बन चुके हैं। तो आप ऐसा हो गया जैसे डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो काम कर रहा था ना, मतलब ये लाइन तकसीम हो जाएगी, पीस अलग अलग हो जाएंगे सारे ये। ठीक है, इनकी हाइट विड्थ वगैरह भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, गटर स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। गटर स्पेस से देखें एक से दूसरे के दरमियान का गैप। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि भाई मुझे 4 और 5 ही चाहिए। ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करें, ये पीस अलग, 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 सब के सब एग्जैक्टली अलग हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इन सब ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर मैंने आपको एक ऑप्शन नहीं पढ़ाया, वो है ऑफसेट पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही क्लास की चीज़ है
और इसको हम टेक्स्ट टूल पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको, मैं इसको शेप पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा उससे, इसलिए मैं इस वाली क्लास के अंदर इसको नहीं पढ़ा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप मज़ीद पिछली क्लासेस की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और हर क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।